गाइस ये वीडियो पिछले ओपन इंटरेस्ट के वीडियो का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड है, जो कि इंटरमीडिएटरी पार्ट है। लास्ट पार्ट बेसिक था और ये इंटरमीडिएटरी पार्ट है, और इस पार्ट में हम कुछ और एक्स्ट्रा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस पहले तो हम देखते हैं कि हमने कौन से पार्ट कवर किए हैं और कौन से पार्ट अभी तक कवर करना बाकी है। पहला तो ऑब्वियसली होने वाला है रीकैप फर्स्ट वीडियो का, जो कि फाउंडेशन है पूरे ओवाई का। अगर आपको बेसिक ही पता नहीं होंगे तो डीप या फिर एक्सपर्टीज में जाके फायदा नहीं है। दूसरा होने वाला है इंटरप्रिटेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो आखिरकार भाई ये इंटरप्रिटेशन होता क्या है? इसका यह मतलब होता है कि यदि मैं आपको ओवाई डेटा दूं तो कैसे आप उसे एफिशिएंटली हर एक तरीके से यूज कर सकते हो, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट। अगला पॉइंट है ओवाई एंड मार्केट रिलेशनशिप। आखिरकार मार्केट का और ओपन इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है? क्या एक दूसरे के ऑपोजिट मूव होते हैं, एक दूसरे के साथ मूव होते हैं, या कैसे मूव होते हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाला पॉइंट है हाउ टू यूज ओपन इंटरेस्ट टू मेक इंट्राडे ट्रेड डिसीजन, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का यूज करके कैसे हम बेहतरीन तरीके से इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हैं। अब वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट भी है कि कैसे हम ओपन इंटरेस्ट का यूज करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और फाइनल पॉइंट होने वाला है लाइव ट्रेड एग्जाम्पल, ताकि आपको भी पता चले कि भाई लाइव मार्केट में इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट तो हम लोग इस वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते, तो हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट 3 पॉइंट को इस वीडियो में कवर अप किया जा सके, और फिर बाद में हम और एक एक्स्ट्रा पार्ट बनाएंगे जिसमें बचे हुए 3 पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। तो यदि हम पिछले वीडियो के रिकैप को कवर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमने 3 मेन पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट था पार्टिसिपेंट्स। मार्केट में 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले तो है रिटेल या छोटे ट्रेडर्स, और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो 95% टाइम्स अपने पैसे गवा ही देते हैं। तो इसीलिए हमें हर बार इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और वो पैसा गंवाना नहीं चाहेंगे। तो यदि हम उनके जैसा सोचने की कोशिश करेंगे तो हम लीग में या फिर मार्केट में ज़्यादा दिनों तक बने रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑप्शन सेलर। तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम होते हैं इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यदि आपको पता होगा कि जो मार्जिन ऑप्शन सेलिंग के लिए लगता है वो बाइंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये इतना ज़्यादा पैसा किसके पास होता है? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन के पास। थर्ड पॉइंट था कि हाई कॉल ओपन इंटरेस्ट जब होता है, यानी कि कॉल के साइड ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है तो मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश होता है, और वैसे ही ऑपोजिट अगर पुट के साइड ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड से ज़्यादा होगा तो मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश होता है। मैं इसे डीप में कवर करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इसे पिछले वीडियो में काफ़ी डीप में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और सेंसिबल इस डेटा को समझना और भी ज़्यादा आसान कर देता है। यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लाल बार्स है वो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहे हैं, और जो ग्रीन बार्स है वो पुट साइड ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहे हैं। सो गाइस अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है इंटरप्रिटेशन ऑफ ओवाई। तो आखिरकार भाई ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ओवाई होता क्या है? तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि समझ लो हमें ओवाई का डेटा मिल रहा है, तो हम उसका पूरे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमें आगे ट्रेड लेने में या किसी भी एक्टिविटी में मदद मिल सके। तो यदि हम गौर से देखें तो आखिरकार ये ओवाई डेटा है क्या? असल में ओवाई डेटा है एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। मतलब ऐसा समझ लो कि मुझे लग रहा है कि फिलहाल मार्केट बेयरिश है, वैसे ही कोई दूसरा बंदा बेंगलुरु या फिर दिल्ली में बैठा है, उन दोनों को लग रहा है मार्केट बुलिश है, तो वो वैसे पोजीशंस लेंगे। वैसे ही कोई कर्नाटका में या फिर जम्मू या कश्मीर में कोई बैठा है, उसको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो वो अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे। या फिर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है उन्हें लग रहा है कि मार्केट किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो जो ओवाई डेटा या जो एक्सपेक्टेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो क्या है? एक्चुअली में ये इन सभी लोगों की समरी है। ऐसा समझ लो कि जो ओवाई डेटा ये बता रहा है कि इन सारे लोगों ने किस प्रकार से पोजीशन लिए है, तो मार्केट कौन से डायरेक्शन में हेड कर सकता है। ये श्योरिटी नहीं देता कि मार्केट कहाँ पर एक्सपायर होगा,
लेकिन ये बता सकता है कि मार्केट कौन सी दिशा में जाना चाहता है या फिर मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, या फिर ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो ट्रेड कर रहे हैं उनका क्या इमोशन है इसमें, ये ओआई डेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि जो ये इमोशन है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, यानी कि जो ओआई डेटा हम देख रहे हैं वो उस दिन के लिए सीमित हो सकता है। यानी कि मैंने बेयरिश ट्रेड लिया था लेकिन मार्केट ऊपर जाने लगा है तो मेरा इमोशन या पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा और मैं बुलिश हो जाऊंगा। तो समझ रहे हो कि किस तरह से मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो सकता है और ओआई डेटा भी उसके साथ चेंज हो सकता है। यानी कि जो ओआई डेटा है वो सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड रहता है, क्योंकि अगले दिन कौन से ट्रेडर, इंस्टीट्यूशन या फिर कोई रिटेल ट्रेडर का क्या इमोशन हो सकता है ये हम बता नहीं सकते। इसलिए पोजीशन को उसी दिन के लिए होल्ड करना ज़्यादा प्रेफरेबल है रैदर देन उसे अगले दिन तक लेके जाने के लिए, क्योंकि अगले दिन का क्या इमोशन होगा इसका हम इंटरप्रिटेशन आज के ओआई डेटा से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि यदि कॉल के साइड में ज़्यादा ओआई डेटा होगा तो यानी कि मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है, और यदि पुट साइड के ओआई का डेटा कॉल साइड से ज़्यादा होगा तो मार्केट बुलिश है। वैसे ही यदि कॉल साइड के किसी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओआई है तो उसे रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है, और सिमिलरली किसी पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओआई है उसे सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। तो अब हम इस डेटा को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करके देखने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम इस चार्ट में देखेंगे तो चार्ट के थोड़ा सा नीचे पहले देखते हैं, जहां पे हमें पता चलेगा कि जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो है 56 मिलियन और जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो है 44 मिलियन। हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है, मैं यहाँ पे टर्म बेयरिश यूज नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से ज्यादा है, और मैं बेयरिश टर्म क्यों यूज नहीं करूंगा इसका रीजन आपको थोड़े ही समय में पता चल जाएगा। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पीसीआर रेशो है वो 0.8 है, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि यदि वो रेशो अगर 0.6 या 0.5 रहता तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बेयरिश है, लेकिन वो 0.8 है, यानी इसका मतलब है कि मार्केट अपर साइड यानी कि ऊंचे वाले साइड में रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा है नीचे वाले साइड से। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बेयरिश हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार कौन सा स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस है। तो यदि हम इस चार्ट में गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो 18,000 की पुट है उसका ओवाई है 4 मिलियन, और वैसे ही 18,200 के ओवाई है 5.3 मिलियन और 18,500 का भी ओवाई है 5.3 मिलियन, जो कि कॉल साइड में सबसे ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल के लिए हम 18,200 और 18,000 को ही लेंगे। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम आ सकते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है, वो होगा 18,200 का कॉल, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और जो सपोर्ट होगा वो होगा 18,000 पर, क्योंकि पुट साइड में उसका ही सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। तो आखिरकार इस पूरे डेटा से हमने अब तक क्या इंटरप्रेट किया। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। गौर करना, मैं अभी भी बेयरिश टर्म न्यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट का पीसीआर रेशो काफ़ी कम है। तो मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा वो पॉइंट है 18,200 की कॉल, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है वो 18,000 है। लेकिन फिर बात आती है कि क्या ये एक्सपेक्टेड रेंज है? नहीं, हमें एक्सपेक्टेड रेंज अभी निकालनी है मार्केट की, जहाँ पर मार्केट इसके बीच में एक्सपायरी तक ट्रेड हो सकता है। तो यदि हम एक्सपेक्टेड रेंज निकालने जाए और उसके लिए यदि हम ऑप्शन चेन का यूज़ करें तो 18,000 के पुट के स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम है 50 रुपीज़, और वैसे ही 18,200 की कॉल की प्रीमियम है 65 रुपीज़। तो यदि हम एवरेज पकड़ ले तो इनको ऐड करके आता है 110। तो एक्सपेक्टेड रेंज के लिए हम 18,000 को माइनस करेंगे 110 से और 18,200 को प्लस करेंगे 110 से, तो वो रेंज निकल के आती है 17,890 से लेकर 18,310 तक। तो इस रेंज के बीच में लोग या इंस्टीट्यूशन
या जो भी प्लेयर्स है वो सोचते हैं कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने वाला है। तो ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इसके ऊपर या नीचे जा नहीं सकता, ये बस लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट का कोई अंदाजा नहीं होता कि आखिर वो कहाँ जाएगा, लेकिन होप सो ऐसा हम लोग सोचते हैं कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। तो अब हम सेम चीज बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करके देखेंगे। तो यदि हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स के पास जाए तो हमें पता चलेगा कि टोटल कॉल का हुआ है 27 मिलियन और टोटल पुट का हुआ है 14 या फिर 15 मिलियन और पीसीआर रेशियो है 0.5। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी स्लाइटली बियरिश है। तो हम लोग चार्ट्स में देख सकते हैं कि कॉल का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 39,000 स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि है 2.8 मिलियन। और वैसे ही पुट साइड में सबसे ज्यादा ओआई है 38,500 का। तो 38,500 बन जाता है हमारा सपोर्ट और 39,000 बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस। तो अब इसके एक्सपेक्टेड रेंज निकालने के लिए हम इनके प्रीमियम्स को देखेंगे। 38,500 का प्रीमियम है 175, तो वही 39,000 का प्रीमियम है लगभग 200 रुपए। तो हम इसी 375 यानी कि उन दोनों के ऐड करके जो वैल्यू आता है 375, उसको 38,500 से माइनस करेंगे और 39,000 से उसको प्लस करेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंज निकल के आता है 38,125 से लेकर 39,375 तक। मैं वापस से बता दूं, ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है। इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट इसी के बीच में रहेगा। कल शायद उनका रेंज चेंज हो सकता है या उनके इमोशन चेंज हो सकते हैं। तो ये बस आज के लिए एक आइडिया देता है कि मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 39,000 का ओआई सबसे ज्यादा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट 39,000 को ब्रेक कर सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि मार्केट ब्रेक कर सकता है तो वो ऊपर जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, या फिर वो रैली करेगा? तो आप अपना टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता दो। तो उसका आंसर है बैंक निफ्टी 39,000 को डेफिनेटली क्रॉस कर सकता है। ऐसा कहीं पर भी लिख के नहीं रखा है कि यदि जब ओवाई ज्यादा रहेगा तो मार्केट का वो अपर कैप बन जाता है, यानी कि मार्केट उसके ऊपर नहीं जा सकता। डेफिनेटली मार्केट उसके ऊपर जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि मार्केट यदि उसके ऊपर जा रहा है तो वो रैली क्यों करेगा? तो आप में से बहुत सारे जनों ने ऐसा सोचा होगा कि जो 39 जिन लोगों ने 39,000 के कॉल को शॉर्ट किया रहेगा वो कवर लेने के लिए उसे उस पोजीशन को क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट रैली होगी। पर ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है ये पूरी तरह से गलत है। तो जिन लोगों ने 39,000 की कॉल को सेल किया था, उन्होंने उनके माइंड में एक ही चीज़ थी कि 39,000 रेजिस्टेंस है और मार्केट उसे इजीली ब्रेक नहीं कर सकता। पर जब वो एक्चुअली में ब्रेक हो जाता है तो उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो वो क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे कंडीशन में वो कॉल तो बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो सेलर है। तो वो ऑब्वियसली जाके एचडीएफसी बैंक के शेयर्स या फिर कोटक बैंक के शेयर्स या आईसीआई बैंक के शेयर्स खरीदेंगे अपने पोजीशन को हेज करने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट इन टर्न ऊपर चला जाएगा, यानी कि बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी और फिर जाके कॉल सेलर्स अपने कॉल की पोजीशन को कट करेंगे। इसका रीजन ये नहीं था कि मार्केट ने ब्रेक किया इसीलिए उन्होंने कॉल को क्लोज किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी कंडीशन समझ में आई होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स कवर किए। पहला तो है कि कैसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं ओआई डेटा से, और फिर कैसे उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम एक्सपेक्टेड मार्केट रेंज को निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि जो इंडेक्स रहते हैं, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स रहते हैं, उनका इन्फ्लुएंस मार्केट को ऊपर नीचे करने का ऑप्शन से ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से अगला वीडियो जो होने वाला है वो इससे भी और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग उसमें देखेंगे कि एक्चुअली कैसे हम ओआई डेटा को अपनी इंट्राडे ट्रेड में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कैसे उसका इस्तेमाल करके हम लोग एफिशिएंटली मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा। और जो लोगों के इमोशन होते हैं जो हमें ओआई डेटा में दिखते हैं, उसे बहुत पहले ही कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई राय हो जो आप हमें देना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना मत भूलना। तो चलिए
मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।